महत्वपूर्ण कही गई है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में है। पिंड का अर्थ है शरीर। पिंडे सो ब्रह्मांडे। अंतर केवल इतना है, ब्रह्मांड में वो बहुत विस्तार में है, पिंड में सूक्ष्म में है। और उपनिषद का सीधा अर्थ है ब्रह्म विद्या, परमात्मा के ज्ञान को, आत्मा के विषय को समझना, जानना। उपनिषद का अर्थ है कि परमात्मा के सामीप्य को जान लेना, परमात्मा के स्वरूप को जान लेना, जीव के अपने स्वरूप को जान लेना। सबसे बड़ी बात यही कि हम लोग अपने आप को जान नहीं पाए कि मैं कौन हूं। इसलिए हम भ्रांति में पड़े रहते कि मेरा स्वरूप क्या है। इसको जिस दिन आपने जान लिया, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। मैं और मेरे के संबंध को जान लेना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। अभी आप जिस कथा को सुन रहे थे, उस कथा का मूल सार है कि हम उस आध्यात्मिक विद्या को जान लें। अब देखिए, अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़ है। अब अग्नि और वायु के प्रतिनिधि शरीर में दो हैं, एक हैं आंखें और एक हैं कान। क्योंकि अग्नि की जो तन्मात्रा है वह रूप तन्मात्रा, और वायु की जो तन्मात्रा है वो है स्पर्श तन्मात्रा। और जो शब्द है वो बिना वायु के व्यक्ति सुन नहीं सकता, इसलिए शब्द वायु के आश्रय से ही सुना जाता है। और शब्द आकाश में रहता है, तो शब्द का स्थान क्या है जी? आकाश। चूंकि शब्द आकाश की तन्मात्रा है और रूप जो है अग्नि की तन्मात्रा है, तो जितने भी रूप हैं, रंग हैं, वो बिना प्रकाश के नहीं होते। अभी अंधेरा कर दें तो सब काला काला दिखाई देगा। अब भाई साहब जी की टोपी भगवे रंग की है पर अंधेरे में काली दिखाई देगी। किसी के शर्ट का कैसा भी रंग हो, आपके सूट का कैसा भी रंग हो, वो रंग कब दिखता है? जब प्रकाश होता है। इसलिए प्रकाश में रंग है। रंग किस में है बोलो? प्रकाश में। अग्नि में रंग है। इसलिए अग्नि की जो तन्मात्रा रूप है, रूप आंखों से दिखाई देता है। अब जितने जगत के पदार्थ हैं हम उन्हें आंखों से देखते हैं, पर यहाँ कहा है कि आंखों से हम जगत को तो देख सकते हैं पर परमात्मा को नहीं देख सकते। अब समझ लो, आप गैर समझ में नहीं आया, इसे समझा रहा हूं थोड़ा, फिर अपने विषय पे आऊंगा। हम संसार के पदार्थों को, जहां आंख की जहां तक सीमा है, जहां तक आंख की सीमा है वहां तक आंख से हम पदार्थों को देख सकते हैं। आंख की भी अपनी सीमा है। उसी प्रकार से पहला तो आंख है जो देखने का काम करती है, चूंकि जानने का काम आंख के द्वारा होता है। और दूसरा जानने का काम शब्द के द्वारा होता है, वो कान के द्वारा होता है। तो दूसरा है कान। याद रखो, दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, या तो आंख या कान। या तो व्यक्ति देख करके ज्ञान प्राप्त करता है, और या बोलो सुनकर ये पकड़ता है। इसलिए जो अंधे हैं और बहरे नहीं हैं वो भी पढ़ लेते हैं, और जो बहरे हैं अंधे नहीं हैं वो भी। पर जो दोनों हों, जल्दी बोल, उनका पढ़ना बहुत मुश्किल है, उनका पढ़ना संभव नहीं है। क्योंकि या तो व्यक्ति सुन करके ज्ञान प्राप्त करेगा, और या बोलो अब परमात्मा को ना तो कानों के द्वारा सुन करके जाना जा सकता है और ना आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों जड़ हैं। इसलिए आंख और कान या शरीर की जो भी इंद्रियां हैं वो ईश्वर को जानने में समर्थ नहीं है। अच्छा, ईश्वर कहाँ है जी? ईश्वर खम ब्रह्म आकाश में विद्यमान है। तो आकाश आपके भीतर भी है और बाहर भी है। तो यक्ष जब प्रकट हुआ तो इंद्र ने यक्ष को जानने के देखा कि यक्ष है तो प्रकट तो हुआ है, कोई परी है क्या? तो उसने इंद्रियों को भेज दिया। अब इंद्रियां जान नहीं पाई। इंद्रियां अहंकार कर रख सकती है कि भगवान को जान लूंगी, पर जान नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है परमात्मा। इसलिए कहा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। परमात्मा अगोचर है। ऐ मैंने नहीं, गो मैंने इंद्रिया, चर मैंने चरण करने वाला। परमात्मा कभी इंद्रियों के द्वारा जाना
तो उपनिषद बोल रहा है जिसको आंखें देख ले वह परमात्मा नहीं है, जिसकी कृपा से आंखें देखते हैं उसे जानो। जिसको आंखें देख ले वह परमात्मा नहीं है, जिसकी कृपा से आंखें देखते हैं उसे जानो। जिसको कान सुन ले वो भी परमात्मा नहीं है, जिसकी कृपा से कान सुनते हैं उसको जानो। और जिसको हाथ छू ले वो भी ब्रह्म नहीं है, जिसकी कृपा से हाथ छूने की सामर्थ्य रखते हैं उसको जानो। इसलिए परमात्मा इंद्रियातीत है, न इंद्रियों में आता और न इंद्रियों को में से देखा जाता। अब चूंकि जड़ इंद्रियां उसको पकड़ नहीं सकती, और जैसे इंद्र गया, इंद्र मैंने जीवात्मा। इंद्र क्यों है जीवात्मा? इंद्रियों का स्वामी होने से आत्मा का नाम इंद्र है। और सरल कर लेना, इसलिए बोल रहा हूं, इंद्रियों का स्वामी होने से जीवात्मा का नाम इंद्र है। और इंद्र जान सकता है परमात्मा को, क्योंकि जीवात्मा चेतन होने से चेतन परमात्मा के आनंद को प्राप्त बोलो कर सकता है, क्योंकि जानता तो केवल आत्मा ही। अब ध्यान देना, आत्मा किसके द्वारा जानता है? अब आत्मा बुद्धि के द्वारा जानता है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानता है। याद रखना, इसलिए याद रखना, आंखें नहीं देखती, आंखों से आत्मा ही देखता है। अब जरा पकड़ो जल्दी से बात को, आंखें नहीं देखती, आंखों से आत्मा ही देखता है। कान नहीं सुनते, कानों से आत्मा ही सुनता है। हाथ कर्म नहीं करते, हाथों से आत्मा ही कर्म करता है। मन विचार नहीं करता, मन से आत्मा विचार करता है। और बुद्धि निर्णय नहीं करती, बुद्धि से आत्मा निर्णय करता है। फिर कह देता हूं, जब यह जीवात्मा आंखों से देखता है तब दृष्टा कहलाता है, जब कानों से सुनता है तब श्रोता कहलाता है, जब वाणी से बोलता है तब वक्ता कहलाता है, जब हाथों से कर्म करता है तब कर्ता कहलाता है, जब पैरों से कहीं जाता है तब गंता कहलाता है, जब मन से विचार करता है तब मनता कहलाता है, जब बुद्धि से निर्णय करता है तब बोधा कहलाता है। ये सारे नाम एक ही जीवात्मा के हैं, ये सारे नाम। अब जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन शास्त्र कहता है जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, जीवात्मा की अपनी सत्ता है, परमात्मा की अपनी सत्ता है। तब का फिर जीवात्मा जो छोटा पुरुष है और परमात्मा जो बड़ा पुरुष है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या कभी जीवात्मा परमात्मा हो सकता है? और क्या कभी परमात्मा जीवात्मा हो सकता है? दोनों नहीं हो सकते, दोनों के अलग अलग गुण हैं। तब महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र दे रहे हैं, स्वामी जी एक सूत्र दे रहे हैं। उस सूत्र के द्वारा ईश्वर में और जीवात्मा में अंतर करना आप जान जाओगे। और ये ऐसा सुंदर सूत्र है, यदि ये ठीक ठीक समझ में आ जाए, आज आ जाए, कल तक आ जाए, परसों तक आ जाए, या जब तक दोबारा हूं तब तक आ जाए, तो जब आ जाए तभी कल्याण है। तो सूत्र कह रहा है क्लेश कर्म विपाक आशय। एक बार बोलो, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। परमात्मा ऐसा विशेष पुरुष है जिसमें क्लेश नहीं है। परमात्मा क्लेश रहित है। क्लेश कहते हैं दुख को। अच्छा, दुख कब से है जी? दुख कब? जब से जन्म है। यह अर्थ है जब परमात्मा दुख रहित है तो जन्म रहित भी है। यदि जन्म लेगा तो दुख भी होगा। एक ने कहा जी परमात्मा वैसे तो जन्म लेता नहीं, निराकारी है परमात्मा, पर कभी कभी जन्म भी लेना पड़ता है उसको। हमने पूछा कब लेना पड़ता है? बोले जब राक्षस बढ़ जाते हैं। शंकाओं का समाधान कर लेना। इसलिए मैं अपने प्रवचनों को सामान्य स्तर पर इसलिए नहीं बोलता, विशेष इसलिए बोलता हूं कि आपकी बहुत शंकाएं प्रवचन के माध्यम से ही दूर हो जाएं, अलग से फिर समाधान करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बोला जी परमात्मा कहीं आता जाता, परमात्मा कभी कभी आ भी जाता है, उसको जन्म लेना भी पड़ता है। मैंने कहां से आता है? जब सर्वव्यापक है तो फिर जाता कहां होगा?
इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं है। हमने पूछा कब आता है? बोले जब रावण पैदा हो जाता है, कंस पैदा हो जाता है, हिरणाक्ष पैदा हो जाता है, हिरण्यकश्यप पैदा हो जाता है, तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है। और कैसे कैसी कथाएं लिखी। कथा लिखने वालों ने चिंता नहीं किया तुम लिख क्या रहे हो। बोले हिरणाक्ष नाम का राक्षस हुआ, हिरणाक्ष, उसने पृथ्वी को लपेट लिया, लपेट करके उसको सिर के नीचे रख करके सो गया। क्या पृथ्वी चपटी थी? और याद रखना, इस्लाम के लोगों ने पृथ्वी को चपटी बाद में कहा, पुराणकारों ने पहले। और दुनिया में जो गड़बड़ी पहुंची है वो वैदिक साहित्य को न पढ़ने से ही पहुंची। पृथ्वी चपटी थोड़ा ही है, पृथ्वी तो बोलो गोल है। तो मैंने पूछा एक से, मैंने कहा बताओ भैया, जब कहे तो हिरणाक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को लपेट करके सिर के नीचे धर के सो रहा था, सो किस पर रहा था? धरती तो थी नहीं, सो किस पर रहा था? तो कहा तब भगवान ने अवतार लिया। कितने अवतार लिए? बोले 10 अवतार तो विष्णु के हुए और अन्य के भी हो गए हैं। तो मैंने पूछा कब आता है भगवान? बोले तब आता है, तब जन्म लेना पड़ता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता रहता है और धर्म घटता रहता है, तब धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए, जरासंध को मारने के लिए। मैंने पूछा एक बात बताओ, कंस को जरासंध को मारना बड़ा काम है, इस ब्रह्मांड को रच करके पालन करना बड़ा काम है? जल्दी से बोलो। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी पुस्तक में, किसी पौराणिक पुस्तक में भी या किसी पुस्तक में लिखा है कि भगवान को सृष्टि बनाने के लिए शरीर धारण करना पड़ा? जल्दी बोलो। तो जो परमात्मा बिना शरीर धारण किए सारी सृष्टि को बना करके, पालन करके, समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है, उसके सामने रावण की औकात ही क्या? जरा सोचो तो सही। उसके सामने रावण तो मच्छर जितना भी नहीं है। इसलिए यदि जन्म लेगा तो दुख पैदा होगा। इसलिए महर्षि क्या कह रहे हैं गौतम? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जान उत्तरोत्पाय अपवर्ग है। बहुत सावधान हो जाओ। अब आप खूब सावधान हो जाओ, खूब सावधान हो जाओ जितने हो सकते हो। कहा कि दुख का कारण क्या है? उत्तर दिया दुख का कारण है जन्म। जन्म का कारण क्या है? उत्तर दिया जन्म का कारण है दोष, कमी है जीवात्मा की जन्म लेना। बोले दोष किस कारण से है? बोले मिथ्या ज्ञान से। मिथ्या ज्ञान क्या है? कि अनित्य पदार्थों में नित्य बुद्धि कर लेना और इन्हीं पदार्थों में राग पैदा कर लेना, और जिसमें राग हो जाता है वहीं व्यक्ति का जन्म होता है। हमारे जन्म का कारण क्या है? बोलो राग है। परिवार में राग है तो जन्म होगा ही, संसार में राग है तो जन्म होगा ही। अब दुख का कारण है जन्म। यदि परमात्मा जन्म ले तो क्या पैदा होगा? बोलो। इसलिए परमात्मा जन्म लेता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई क्लेश नहीं है। और जीवात्मा में कितने क्लेश हैं जी? जल्दी से बोलो, कितने क्लेश हैं? नहीं पढ़ा कभी? पढ़े नहीं क्लेश कितने हैं? कोई को बोल रहे हैं 5 क्लेश हैं। कितने? जोर से बोलो, कितने क्लेश हैं? सारे क्लेश इनके भीतर आ जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, 5 क्लेश है। हम सबके भीतर 5 प्रकार के क्लेश हैं जीवों के, जितने जीवात्मा दुनिया में है। और पहला क्लेश है अविद्या, अज्ञानता। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी, जीवात्मा अल्पज्ञ। परमात्मा बोलो सर्वज्ञ। जीवात्मा कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता। परमात्मा बोलो सब कुछ जानता है, इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। आप में से क्या कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है? क्या हम सब कुछ जानते हैं? कोई भी कभी सब कुछ बोलो, जोर से बोलो, नहीं जान सकता। इसलिए जीवात्मा क्या है जी? अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान वाला है। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज एक जगह शास्त्रार्थ कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो वहां से जब चलने लगे तो वहां के लोगों ने सोचा कि स्वामी जी हमसे हारे तो नहीं हैं, पर चलते टाइम इनसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिससे पकड़ में आ जाए और हम कह देंगे स्वामी जी तो कुछ जानते नहीं है।
ऐसा प्रश्न पूछेंगे विपरीत प्रकार का। कुछ लोग ऐसे प्रश्न कर लेते जिनमें कुछ बात तो होती नहीं, पर उलझाने के लिए होते हैं वो। तो स्वामी जी चलने लगे। प्रातःकाल उनकी गाड़ी तैयार हो गई, घोड़ा गाड़ी, सामान रख लिया और चलने के लिए तैयार है। तो लोग आए, स्वामी जी बस एक शंका हो रहेगी, समाधान कर दो। बोले पूछो। बोले आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? अच्छा आपसे कोई पूछे तो आप फंस जाओगे नहीं फंस जाओगे? बोलो जल्दी बोलो। फंसे बैठे। आपसे मैं पूछा आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी, तो क्या उत्तर दोगे? बोलो कुछ भी नहीं। देखो ऋषिदानंद का उत्तर आपने पढ़ लिया। ये तो आप रटवा बोल रहे हो। अब देखो यदि हमसे कोई पूछता कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं तो गड़बड़ी हो जाती। तो ऋषिदानंद ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जिन बातों को जानते उनमें मैं, और जिनको नहीं जानते उनमें हम अज्ञानी हैं। जैसे आप ज्ञानी भी और अज्ञानी भी हैं। माताएं बहनें रोटी बनाना जानते उसमें ज्ञानी हैं, और आप नहीं जानते उसमें क्या? बोलो अज्ञानी। एक बार एक व्यक्ति नाव चला रहा था, नाव। जब कभी कभी हम अहंकार में बड़ी विचित्र बात कर देते हैं। नाविक नाव चला रहा था, तो नाव में कुछ लोग बैठे थे। तो उसमें एक प्रोफेसर बैठे थे, प्रोफेसर MA PhD। उसने कहा, हे नाविक, तुम कुछ पढ़े लिखे हो, अक्षर ज्ञान तुम्हें है? ना जी मैं तो स्कूल गया नहीं। बोला तुम्हारा 25% जीवन तो बेकार चला गया, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुमने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, तुम अक्षर ज्ञान तुम 25% जीवन तो तुम्हारा बेकार चला गया, तुमने पढ़ा ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए। फिर बोले अच्छा तुम कुछ काम धंधा करना जानते हो, इसके अलावा कला जानते हो, संगीत जानते हो? ना जी संगीत तो मेरे बाप को भी नहीं आता था जी, हमारा तो ढोलक तक नहीं है, तुम संगीत की बात करते हो। बोले तेरा 25% जीवन और बेकार चला गया। क्योंकि संस्कृत साहित्य में कहा है ना, साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य कैसा है? पशु के समान है। बोले ना तेरे पे कला आती ना तेरे पे संगीत आता, तेरा 50% जीवन खत्म हो गया। बोले अच्छा तू कोई टेक्निकल काम जानता है? ना जी कुछ भी नहीं जानता मैं तो। बोले तेरा 25% और जीवन भी खत्म हो गया। अब आगे जैसी नाव बढ़ रही थी तो हवा आई तेज, तूफान आया और नौका डोलने लगी। इसने कहा प्रोफेसर साहब तैरना जानते हो? जल्दी बोलो तैरना जानते हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारा 100% खत्म है, तुम्हारा तो मेरा 25% बचा रहेगा, तुम्हारा 100 का 100% खत्म है। इसलिए याद रखो किसी का मजाक मत उड़ाओ भैया। अपने अपने काम में सब विद्वान है, अपने अपने काम में बोलो सब क्या है, और अपने अपने काम में सब ज्ञानी हैं। इसलिए सदानंद कह रहे हैं जिन जिन विषय को आप जानते हो उनमें आप ज्ञानी हो जाते हो, जिनको नहीं जानते उनमें क्या हो जाते हो? आप अज्ञानी हो जाते हो। पर परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। और याद रखना पूर्ण ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता। अब मैं